છે તેવું શંકરાચાર્યજીનું કહેવું છે. અને શંકરાચાર્ય શૂન્યથી નાના છે. હવે એ બીજું પુસ્તક સંસ્કૃતિ સાથે સંકળાયેલ છે. ઉન્નસાનું પ્રતીક છે, એ નિરંતર ગતિનું પ્રતીક છે. अपना पुष्पहार प्रदान करेंगे. पटेल हमारे विद्यार्थी कल्याण प्रबंधन के नियामक श्री. इसरो के द्वारा हुआ या और कोई संस्थान के द्वारा हुआ वो भी प्रस्तुत किए. महाराज श्री भारत के अलग अलग यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में, अभी फिलहाल उदयपुर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को संबोधन करके आपके समक्ष पहुंचे हैं. आप लोगों से ध्यानपूर्वक महाराज श्री के पास जो भी आपका शंका हो, जिज्ञासा हो, प्रश्न प्रस्तुत करे. महाराज श्री उसका समाधान प्रस्तुत करे. हर हर महादेव. दार्शनिक, वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर सनातन वैदिक आर्य हिंदू धर्म सर्वोत्कृष्ट ही नहीं, एकमात्र उत्कृष्ट है. इसके आधार पर विश्व में धर्मराज्य रामराज्य की प्रतिष्ठा हो चुकी है. यह भी विश्व को विदित है. सनातन यह धर्म है. वस्तुस्थिति यह है कि धर्म का अगर विवेचन करें तो सनातन वैदिक आर्य हिंदू धर्म ही एकमात्र धर्म है. अन्य किसी अंश में अनुकृति या आभास कोटि का धर्म मान्य है. सैद्धांतिक धरातल पर और व्यावहारिक धरातल पर इसको छोड़कर कोई अन्य पंथ, मजहब, रिलीजन का अनुगमन करे संभव नहीं है. लेकिन विदेशी षड्यंत्र के वशीभूत भारत का जो केंद्रीय और प्रांतीय स्तर का शासन तंत्र स्वतंत्रता से लेकर अब तक रहा है, उसी का यह फल है कि छलबल धमके की चोट से हिंदुओं को धर्म भ्रष्ट या धर्मच्युत किया जा रहा है. यह राजनीतिक षड्यंत्र है. तालिबान के शासन में कोई भी किसी को क्रिश्चियन बना ले संभव नहीं. तो जब तक केंद्रीय शासन तंत्र, प्रांतीय शासन तंत्र दिशाहीन न हो, तब तक हिंदुओं का धर्मच्युत होना या धर्मांतरित होना संभव ही नहीं है. इसको रोकने का एकमात्र प्रकल्प यह है कि शिक्षा, रक्षा, कृषि, गौरक्ष, वाणिज्य, सेवा, उद्योग के प्रकल्प सनातन शास्त्र सम्मत हों. देश अपने अस्तित्व आदर्श की रक्षा करने में समर्थ हो. साथ ही साथ दो बिंदुओं पर विचार करने पर इस कलंक का निवारण हो सकता है. प्रथम बिंदु यह है कि चंद्रशेखर आजाद जी ने, भगत सिंह जी ने, लक्ष्मीबाई ने, महाराणा प्रताप ने, शिवाजी ने और मंगल पांडे जी आदि महानुभावों ने किस भावना से भावित होकर विधर्मियों के शासनकाल में धन, मन, प्राण और परिजन को न्यौछावर किया. उनके मस्तिष्क में स्वतंत्र भारत का क्या स्वरूप था, इसे समझने की आवश्यकता है. साथ ही साथ
देश के विभाजन के बाद जो देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, उस स्वतंत्र भारत लगभग 3 वर्ष पहले पार्लियामेंट का चुनाव होना था। कांग्रेस के उपाध्यक्ष महोदय ने कलम की नोक के बल पर जैन समुदाय को अल्पसंख्यक घोषित कर दिया, जबकि भारतीय संविधान की 25वीं धारा के अनुसार जैन, बौद्ध, सिख इत्यादि हिंदू परिभाषित किए गए हैं। एक कलम की नोक के बल पर लाखों हिंदू एक क्षण में विधर्मी हो जाते हैं। छल पूर्वक सेवा, चिकित्सा आदि के नाम पर या दंभ के नाम पर उन्हें आकृष्ट करके केवल धर्मच्युत नहीं किया जाता, बल्कि राजनेता लोग एक कलम की नोक के बल पर एक क्षण में लाखों हिंदुओं को पथभ्रष्ट कर देते हैं। इधर आपका ध्यान है या नहीं? भारतीय संविधान की 25वीं धारा की धिज्जी उड़ा करके तो नहीं, दुर्बल हो जाएगा, शोभाहीन हो जाएगा, लेकिन जिन शाखाओं को वट से पृथक कर दिया जाएगा उनकी तो मौत ही हो जाएगी। हिंदू तंत्र से, सनातन तंत्र से जिनको छलबल डंके की चोट से पृथक किया गया है, वो तो अपने अस्तित्व और अपने आदर्श को सुरक्षित रह ही नहीं सकते। सबसे ज्यादा विपत्ति तो उन्हीं पर है। इधर आपका ध्यान जाता है या नहीं? और हिंदू तो संभाल लेगा, क्योंकि हम लोग जो हैं राख नहीं हैं। हमको दिशाहीन शासन तंत्र को पलटकर रसातल में पहुंचाकर देश के अनुरूप, मानवता के अनुरूप सब प्राणियों के हित में जैसा शासन तंत्र होना चाहिए उसे उद्भाषित करने का, प्रतिष्ठित करने का बल और वेग भी परंपरा से प्राप्त है। इस दृष्टि से विचार करें तो अंग्रेजों के शासन काल में हिंदू जब क्रिश्चियन नहीं हो सके तो स्वतंत्र भारत में हिंदू छलबल डंके की चोट से क्रिश्चियन कैसे बनाए जा सकते हैं? इसका मतलब राजनेताओं का षड्यंत्र है कि हिंदी या प्रांतीय शासन तंत्र जो भी है वो विदेशी तंत्र का यंत्र बन के काम करता है। और डंके की चोट से मैं एक तथ्य स्थापित करना उचित समझता हूँ इस संदर्भ में कि आप लोग बुरा मत मानिएगा, सत्य तो सत्य ही है। जो शिक्षा पद्धति भारत में क्रियान्वित है उसके आधार पर कोई अपने को शर्मा वर्मा कोई हिंदू घोषित भी करे तो सचमुच में हिंदुत्व के अनुरूप उसका कितना प्रतिशत मस्तिष्क बनेगा। वर्तमान शिक्षा पद्धति के आधार पर तो 2% भी हिंदुत्व के अनुरूप मस्तिष्क की संरचना ही नहीं हो सकती। आपका ध्यान घर गया या नहीं? हमारा तो मस्तिष्क ही खरीद लिया गया। मेघालय की 6 कूटनीतियों में 3 कूटनीति सी परक है, सी क्लास एंड को एजुकेशन एक सी है, क्लब एक सी है, कोर्ट एक सी है, 3 सी। 6 कूटनीतियों में 3 कूटनीति मेघालय की सी परक है। शिक्षा के माध्यम से, क्लब के माध्यम से, सभ्यता के नाम पर और कोर्ट कचहरी न्याय के नाम पर हिंदुओं की संपत्ति, इनके समय, इनके शील, इनके संबंध का अपहरण कर लो। इसका मतलब गुड़ खवाने से कोई मरता हो तो उसे संख्या देने की क्या आवश्यकता है? क्लास, कोर्ट और क्लब के माध्यम से ही हिंदू हिंदू नहीं रह जाते। धर्मांतरण का कोई एक बाह्य ही प्रकल्प नहीं है। प्रश्नकर्ता ये समझते होंगे कि घोषणा पूर्वक जो हिंदू क्रिश्चियन इत्यादि बन जाते हैं उनका धर्मांतरण हो रहा है। यहाँ तो बीज ही विलुप्त कर दिया। यह कृषि विद्यालय है, विश्वविद्यालय, कपास इत्यादि के बीज केवल व्यापारिक लाभ विश्व को देने के लिए विदेश से मंगाए जाते हैं या नहीं? और अंत में तीसरी फसल वो दे भी नहीं सकते, फिर वहां से बीज मंगाओ। हमारे बीज से भी शत्रुता है स्वतंत्र भारत के राजनीतिक दलों को। इधर गोवंश के बीज को जर्सी सांड के माध्यम से विलुप्त किया जा रहा है। इधर विवाह की जो दिशाहीन प्रक्रिया चलाई गई है विकास के नाम पर, उसके माध्यम से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों के बीज को विलुप्त किया जा रहा है। इससे भयंकर षड्यंत्र क्या होगा? बीज का भी धर्मांतरण की तरह बीज का भी धर्मांतरण हो रहा है। इसका अर्थ हमारा अस्तित्व और आदर्श बिल्कुल सुरक्षित न रहे, इसका विदेशी षड्यंत्र, यह विदेशी षड्यंत्र है जो देशी राजनीतिक दलों के द्वारा क्रियान्वित हो रहा है। अतः राजनीतिक दलों में शोधन की आवश्यकता है
अगर ये अपने आप को शुद्ध करने की स्थिति में ना हो तो भारत की संस्कृति के अनुरूप सबके हित का ध्यान रखते हुए उचित शासन तंत्र को उद्भाषित करने पर ही धर्मांतरण पर नियंत्रण हो सकता है। दूसरा प्रकल्प यह है कि सद्भाव पूर्वक संवाद के माध्यम से सेमिनार या विचार गोष्ठी का आयोजन करें और सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं का परंपरा प्राप्त भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह आदि के जितने प्रकल्प हैं इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी सर्वोत्कृष्ट हैं। विश्व स्तर पर सत्य को ख्यापित कीजिए। हमारे सिद्धांत को बौद्धों ने अपने शब्दों में उद्भाषित किया। तत्व पक्षपातो ही स्वभाव धियान। बुद्धि का स्वभाव होता है, जीव का स्वभाव होता है सत्य का पक्ष लेना। सत्य को हम जब दार्शनिक, वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर विश्व स्तर से उद्घोषित करेंगे, प्रचार तंत्र हमारा सुदृढ़ होगा तो अपने आप विश्व का अधिकांश मनुष्य जिसका मस्तिष्क असत के आगे झुकने को तैयार नहीं है वो हमारा पक्षधर होगा। साथियों, जितने हमने नाम लिया भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा, न्याय, इन सब के विज्ञान को संस्कृत में उद्भाषित किया गया है। संस्कृत देव भाषा है और वेद की भाषा मूल संस्कृत ही है। इसलिए दार्शनिक, वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर सर्वोत्कृष्ट भाषा का नाम संस्कृत है। बाकी जितनी भाषाएं हैं सब उसी से निकली हैं और कालक्रम से विकृत होती गई हैं। इसलिए हमने कहा कि कंप्यूटर की दृष्टि से भी संस्कृत का अत्यंत महत्व है, लेकिन देश में उसका ह्रास क्यों हो रहा है? क्योंकि विदेशी षड्यंत्रकारी हमारे किसी भी उत्कर्ष को सह नहीं सकते और गुप्त रीति से हमारे सारे उत्कर्ष का अपहरण करके अपने नाम स्थापित करने का उनको व्यसन आ गया। भारत में जिन संस्कृत के विद्वानों को बिल्कुल सम्मान प्राप्त नहीं है, सुविधा प्राप्त नहीं है, वे सब भारत को छोड़कर कहाँ गए हैं? नासा उनका उपयोग कर रहा है या नहीं? आरक्षण आदि की दूषित विधा के कारण सनातन धर्म में तो सबकी जीविका जन्म से आरक्षित है। इससे बढ़िया आरक्षण की प्रथा क्या हो सकती थी? फिर से सुनिए, सनातन वैदिक आर्य सिद्धांत के अनुसार तो जन्म से हर की जीविका सुरक्षित है। हम तो आरक्षण के अत्यंत पक्षधर हैं। हर व्यक्ति की जीविका जन्म से ही आरक्षित है, लेकिन वर्तमान आरक्षण के कारण भारत की मेधा शक्ति भारत के हाथ नहीं लग रही है। ओबामा जी से पूछिए, उनके अगर 15 चिकित्सक हैं तो उसमें उनमें 11 आपको भारतीय मिलेंगे। तो हमारी मेधा शक्ति का उपयोग पूरा विश्व कर रहा है। भारत अपनी मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति और श्रम शक्ति को कर्षित कर ले। फिर से सुनिए, भारत यदि अपनी मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति और श्रम शक्ति को कर्षित कर ले तो भारत के अतिरिक्त देश जितने हैं सब लुढ़क जाए या नहीं? लेकिन विडंबना यह है कि हमारी मेधा शक्ति का उपयोग करके विदेश अपनी मुहर लगा रहा है और भारत में वह क्षमता नहीं है कि अपनी मेधा शक्ति को उपयोग कर सके। इसलिए चीन को ले लीजिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति अंग्रेजी बढ़िया जानता है, बोलता है और चीन में व्यापार करना चाहता है, केवल अंग्रेजी के बल पर वो व्यापार में सफल होगा। जब तक चीन की भाषा और लिपि का उसको ज्ञान नहीं है तब तक व्यापार में चीन में सफल नहीं हो सकता। लेकिन भारत में धीरे धीरे मातृभाषा को विलुप्त किया जा रहा है, राष्ट्रभाषा को भी विकृत करने का षड्यंत्र चल रहा है। संस्कृत के प्रति तो अत्यंत विश्वविद्यालयों में विद्वेष का वातावरण उत्पन्न किया गया है। अगर कोई पंजाब में संस्कृत ले ले उसको ज्यादा फीस चुकानी पड़ती है। धीरे धीरे उड़ीसा आदि में भारत में जो संस्कृत के प्राध्यापक या अध्यापक अवकाश प्राप्त करते जाते हैं उनके स्थान की पूर्ति जानबूझकर केंद्रीय और प्रांतीय शासन तंत्र के द्वारा नहीं होती। तो भारत में योजनाबद्ध ढंग से संस्कृत को, किसी प्रधानमंत्री ने कहा था कि संस्कृत डेड लैंग्वेज है। समझ, आप कह रहे हैं कि कंप्यूटर की दृष्टि से सबसे वैज्ञानिक लिपि भी, भाषा भी संस्कृत है, लेकिन भारत के किन्हीं प्रधानमंत्री ने कहा था संस्कृत मृत भाषा है। समझ गए?
ये अंग्रेजों की वाणी प्रधानमंत्री के मुख से निकली थी या नहीं? तो भारत के राजनेताओं को जब अपना उत्कर्ष सही नहीं है, मैं अपनी प्रशंसा नहीं करता, लेकिन एक संस्मरण सुनाता हूँ। 5 मई 1999 को विश्व बैंक के अध्यक्ष ने एक विदेशी अंग्रेज महिला को दिल्ली में मेरे पास भेजा। वो एक चर्च के चेयरमैन भी थी और वर्ल्ड फेड्स डेवलपमेंट डायलॉग संस्थान की सदस्य भी थी। सोमनाथ दीक्षित जी दुभाषिया थे, नोएडा वाले, स्वामी जी ने उनको दुभाषिया का दायित्व दिया था। विश्व बैंक की सारी समस्याओं को उस देवी ने रखा मेरे सामने। 5-7 मिनटों में मैंने जब समाधान कर दिया तो फूट फूट कर रोने लगी। मैंने पूछा कि क्यों रोती हो? मैंने तो स्नेह दिया, सम्मान दिया। उसने कहा आपने स्नेह दिया, सम्मान दिया, ऐसा मत मानिए कि आपने अपमान किया इसलिए मैं रो रही हूँ। आपने स्नेह दिया, सम्मान दिया, मैं इसलिए रोती हूँ। अधिक आप कह सकते हैं कि पूरी सृष्टि जो परमात्मा की कृति है, वही सनातन पुरुषोत्तम परमात्मा इस धर्म के संस्थापक हैं। कोई मनुष्य इस धर्म का संस्थापक नहीं, ऋषि भी संस्थापक नहीं। मनुस्मृति अध्याय 11 श्लोक 63, श्लोक का एक चरण। महायंत्र प्रवर्तनम, धीरे से इसलिए बोल रहा हूं कि आपका विषय है यह विश्वविद्यालय का। आप कहते तो केवल मैं कृषि पर बोल देता 1 घंटा, लेकिन समय बहुत हो गया है। महायंत्र प्रवर्तनम मनु जी ने लिखा। महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग भी होता रहे, कोई दिव्य वस्तु और व्यक्ति भी शेष रह जाए संभव नहीं। ध्यान गया? व्याख्या बहुत हो सकती है, समय नहीं। फिर से सुनिए। पूरे वैज्ञानिक युग जो कहते हैं ना, वेद विहीन विज्ञान, वेद विहीन विज्ञान पर यह वज्रपात है। मनु जी का एक संकेत समझ लीजिए। महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग भी होता रहे, तो कोई दिव्य वस्तु और व्यक्ति भी सुरक्षित रहे संभव नहीं है। अब व्यक्ति का मस्तिष्क कूप मंडूक बन जाता है। मंडूक माने मेढक। कुएं की सीमा में जो जीवित मेढक होता है, उछलता कूदता है, उसकी दृष्टि में कुएं की जो परिधि अंदर की, उसके अतिरिक्त दुनिया नहीं होती ना। जब व्यक्ति के जीवन में कूप मंडूकता आ जाती है, तब क्या होता है? देवताओं के माध्यम से, इंद्र वरुण वायु इत्यादि देवताओं के माध्यम से जो काम सधता है, वह यंत्रों के माध्यम से व्यक्ति करना चाहता है। महायंत्रों के आविष्कार का पहला सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत क्या है? सहयोगी पशुओं के मनुष्य से जो काम चलता है, उसे जब यंत्रों के माध्यम से व्यक्ति करना चाहता है, तब महायंत्रों के आविष्कार की भावना आती है। बैल, सांड, अश्व, घोड़े, ऊंट आदि। तीसरा महायंत्रों के आविष्कार का सिद्धांत क्या है? सहयोगी मनुष्यों से दूर रहकर जब व्यक्ति किसी कार्य को सिद्ध करना चाहता है, तो महायंत्रों के आविष्कार की भावना जगती है। महायंत्रों के आविष्कार के पीछे प्रयोजन क्या है? कम से कम श्रम के द्वारा, कम से कम समय में, कम से कम सहयोगियों के द्वारा अधिक से अधिक वस्तु का उत्पादन और उन वस्तुओं के सेवन से मौज मस्ती पूर्ण जीवन